दोस्तों, ट्रू टेक रिपोर्टर में मेरा आज आपका अपना रिपोर्टर आप सबका इस पर्टिकुलर एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिलहाल दुबई में हूं। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं दुबई आया हुआ हूं और यहां मेरा पर्पस बेसिकली वर्क था। मैं अपने काम के पर्पस से आया हुआ था यहां पे। लेकिन जब आप दुबई जैसी जगह आए ही हुए हो और उसके साथ साथ आईफोन भी लॉन्च हुआ है, तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे आके आईफोन न परचेज करता, वो भी आईफोन 14 प्रो मैक्स। इनफैक्ट आई मस्ट से मेरे एक बहुत ही क्लोज कपल फ्रेंड ने ये जो पर्टिकुलर गिफ्ट है ये मुझे दिया है। और मुझे मैं श्योर नहीं था इस बार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना चाहूंगा या नहीं। रिव्यूज बहुत मिक्स थे। मेरे अपने व्यू इसको लेके थोड़े से आई वुड से नॉट वेरी ग्रेट अबाउट इट, बट हैविंग सेड दैट, एप्पल ऑलवेज ब्रिंग समथिंग न्यू। और मैं इसके सेल्फी कैमरा को लेके काफी एक्साइटेड था। और 48 मेगापिक्सल्स के मैंने असेसमेंट, डिटेल्ड रिव्यू, टेक्निकल पेपर्स, मैंने काफी चीजें पढ़ी हैं और बहुत ही मिक्स बैग रिव्यू था इस फोन को लेके। तो मैं श्योर नहीं था और मेरी इस कंफ्यूजन को क्लियर किया मेरे इस फ्रेंड कपल ने, जिन्होंने मुझे ये फोन गिफ्ट दिया। तो ह्यूज थैंक्स टू बोथ ऑफ यू। यू आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। थैंक यू सो मच। एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे एक आई वॉच भी ली है, आई वॉच अल्ट्रा। और आई वॉच अल्ट्रा लेने का पर्पज यही था क्योंकि ये अब तक की बेस्ट आई वॉच है और मेरे पर्सनल रिव्यू और व्यूज इस वॉच को लेके बहुत स्ट्रांग है और बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक एप्पल को कुछ इसी तरह की इनोवेशंस नई लेके आनी चाहिए। ये जो आई वॉच है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होने वाला है, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो डाइवर्स हैं, स्विमर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट इवन वुमेन हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट अनबॉक्सिंग, मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाना चाहूंगा। मैं फिलहाल जो रुका हुआ हूं, ये कुछ इस तरह का मेरा होटल रूम है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, ये कुछ इस तरह का मेरा होटल का रूम था। ये देखिए, और यहां से जो व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये व्यू है मेरे होटल से पूरे के पूरे इस आइलैंड का जहां पे मैं हूं। नीचे आप जो देख रहे हैं वो ये गाड़ियां हैं जो पार्क हुई हैं यहाँ पे। और सामने जो आप ओशनिक व्यू देख रहे हैं वो मेरे होटल से यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और ये सब चीजें होते हुए आप देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल नज़ारा है यहाँ से। चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ आफ्टर दिस ब्यूटीफुल व्यू एट द बैक कि हमारे जो दो नए प्रोडक्ट हैं वो कैसे हैं। तो ये रहे हमारे दोनों के दोनों प्रोडक्ट। एक है हमारा आईफोन और दूसरा है हमारा आई वॉच। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम इनकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन दोनों प्रोडक्ट को लेके कैसा रहा। सो दोस्तों, ये है हमारा आईफोन 14 प्रो मैक्स। जो ये इसका वेरिएंट है ये 512 जीबी का वेरिएंट है। यहाँ पे देखिए, ये 512 जीबी का वेरिएंट है। ये जो वेरिएंट है ये पर्पल है, डीप पर्पल कलर, जो इसका काफ़ी फेमस है और उसी की शायद सबसे ज़्यादा डिमांड है फिलहाल मार्केट में। तो ये वो प्रोडक्ट है। लेकिन मैं एक और चीज़ क्लासिफाई और क्वालिफाई कर देना चाहता हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स मॉडल के बारे में। जो ये मॉडल है आपके बहुत ध्यान से परचेज करें दोस्तों। हाँ जी, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ये आप बहुत ध्यान से परचेज करें। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में, स्पेसिफिकली द टाइप ऑफ सिम इट हैज़। सो इट हैज़ बेसिकली ई सिम एंड नॉर्मल सिम। ये दोनों तरह के सिम इसके अंदर आते हैं। और आपको ये खास ध्यान रखना है कि जो इंडिया, जापान और यूई वेरिएंट है उसमें एक ई सिम है और एक नॉर्मल सिम है। प्लीज दोबारा नोट करिए, इंडिया, जापान और यूई, ये जो तीन हैं कंट्रीज, इनके वेरिएंट के अंदर एक ई सिम और एक नॉर्मल सिम है। ओनली हांगकांग वेरिएंट, प्लीज नोट इट, ओनली हांगकांग वेरिएंट के अंदर दोनों के दोनों नॉर्मल सिम है। जो हमारे नॉर्मल फिजिकल सिम होते हैं वो सिर्फ हांगकांग वेरिएंट के अंदर है, जो दोनों के दोनों सिम अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा यूनिवर्सली स्प्रेड आउट नॉर्मल आईफोन के बारे में, जो है यूएस बेस वेरिएंट। उसके अंदर आप नोट करिए कि कोई भी फिजिकल सिम के लिए कोई भी जगह नहीं है। इट्स ओनली एंड ओनली ई सिम, और सिर्फ ई सिम ही उसके अंदर अवेलेबल है। तो आप प्लीज ये कंफ्यूजन या गलती में ना रहें कि आप वो फोन परचेज कर लेंगे और उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे।
वो एक चैलेंज आपको आने वाला है यदि आप नॉर्मल फिजिकल सिम इस्तेमाल करते हैं। तो आपको कहने का मतलब चैलेंज तो क्या आएगा, आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और इसका कन्वर्जन का प्रोसीजर बहुत आसान है। यदि आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि इसका अगला ही वीडियो नॉर्मल सिम से ई सिम में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, ये हमारा हांगकांग का वेरिएंट है, चलिए हम इसे ओपन करते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फ़ोन है, नोट करिए, ये फ़ोन प्री एक्टिवेटेड फ़ोन है। कहने का मतलब यदि आपने अपने आईफोन किसी एक कंट्री में लिए हैं और आप किसी दूसरी कंट्री में उन्हें ओपन कर रहे हैं तो उनकी वारंटी वॉइड हो सकती है, और इसकी वारंटी को मेंटेन करने के लिए मैंने इसको प्री एक्टिवेटेड खरीदा है। तो ये है हमारे इस फ़ोन का फर्स्ट लुक। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से इसका शाइन के अंदर इसका व्यू आता है, और कलर तो हमेशा एक एप्पल कुछ अलग ही लाने की कोशिश करता है। इसका कैमरा बम्प जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा है, और यहीं पे इस बार सारा मैजिक एप्पल ने किया है। तो कुछ इस तरह का हमारा ये फ़ोन है, और चलिए अब हम इसे ओपन भी करते हैं। तो हियर इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ़ोन। ये देखिए, कुछ इसका व्यू ऐसा है पहला, और ऑब्वियसली इसके अंदर लैंग्वेज अभी मुझे चेंज करनी है, जैसे मैंने आपको बताया ये हांगकांग वेरिएंट है। तो चलिए मैं इसे सेटअप करता हूँ और फिर मैं आपसे शेयर करूँगा मेरे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। जहाँ तक हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में एकदम प्लेन क्लीन शाइनिंग मेटल बॉडी है, टॉप पे एंटीना कट है और कुछ खास नहीं। लेफ्ट हैंड साइड पे स्टैंडर्ड एप्पल के बटन है, और यहाँ पे एक ही ट्रे है। ये देखिए, इस ट्रे को फ्रंट और ओपन दोनों तरफ आप सिम इसमें डाल सकते हैं, और जो बॉटम में है वो स्पीकर ग्रिल और लाइटनिंग केबल चार्जिंग। अब देखिए, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा इसमें फिजिकल सिम कैसे आता है। तो हम इसकी जो ये ट्रे है ये निकालते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है इसकी ट्रे। तो इसके फ्रंट साइड में और इसके बैक साइड में ये देखिए, दोनों तरफ सिम के लिए एक स्लॉट मिलता है हमें। तो कुछ इस तरीके से ये डुअल सिम फिजिकल सिम फ़ोन है। तो मैं इसके अंदर कार्ड लगाता हूँ, ये रहा हमारा कार्ड। तो इसके अंदर कार्ड लगा के हम इसे एक्टिवेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट लुक कैसा है। इसके अलावा जो मिलता है हमें फॉर अ चेंज, इस बार एप्पल ने हमें एक केबल देने की जहमत समझी है, तो ये उन्होंने दिया है। कुछ एक हमें ज्ञान की बातें, एक एप्पल का स्टिकर, और बस कुछ नहीं, कुछ इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए अब हम इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और अपनी प्यारी सी आई वॉच को भी खोलते हैं और देखते हैं वो कैसी है। सो दोस्तों, फॉर सम स्ट्रेंज अनफॉर्चुनेट रीज़न ये वीडियो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि जब मैंने आई वॉच अल्ट्रा की अनबॉक्सिंग की तो उसका एक पार्ट किसी रीज़न की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये अलग अलग मुझे 4 डिफरेंट पार्ट्स मिले हैं उसके अंदर, और फाइनली इसके अलावा मुझे एक इसकी चार्जिंग केबल भी मिली है, और ये है इसकी चार्जिंग केबल जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक केस के अंदर डाली हुई है। ये केस जो है कुछ इस तरीके का होता है। आप इस केस के अंदर इसे डाल के अपनी वॉच को लगा के इसे बंद करके रख सकते हैं, बेसिकली फॉर द सेफ्टी ऑफ योर वॉच। सो एक स्ट्रैप, दूसरी हमारी वॉच, फिर दूसरा स्ट्रैप, और ये एक्स्ट्रा लॉक, एंड फाइनली ये केस। ये केस मैंने खुद खरीदा है, लेकिन जो इसके अंदर चार्जिंग केबल है वो कुछ इस तरह की चार्जिंग केबल आती है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यदि आप इसे निकालें तो ये जो होता है इसका चार्जिंग डॉकेट होता है। ये चार्जिंग डॉकेट इसके यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग जाता है, और वायर निकल के इसके अंदर से आ जाती है, और आप इसको एज अ सेफ चार्जिंग ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। और पीछे की तरफ ये पूरी वायर जो है वो वाइंड अप होके इस केस में चली जाती है, और एक बहुत ही नीट और टाइडी फीलिंग देती है आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को। कुछ इस तरीके से जो ये ब्रेडेड वायर है ये अंदर चली जाती है, और जब आप इसे चार्ज करना चाहें तो निकाल दीजिए। ये देखिए, 2 अलग अलग स्लॉट्स हैं, इसके अंदर डाल के आप इसे चार्ज कर सकते हैं और इसके ऊपर रख सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले आपकी वॉच है, इसके अंदर आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी, यहाँ पर ट्रैकर और यहाँ पे एक सेलेक्ट का बटन। ये जो है इसे बोलते हैं वर्कआउट या एक्शन बटन भी। साइड में जो आप देख रहे हैं वो स्पीकर है। ये माइक्रोफोन्स हैं जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ओवरऑल कुछ इस तरीके से ये वॉच है। ये काफ़ी मोटी वॉच है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यदि मैं अपने फिंगर के कंपैरिजन में इसकी थिकनेस आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो देखिए, मेरी फिंगर से भी ज़्यादा थिक है। तो कुछ ओवरऑल इस तरह से इसकी थिकनेस है। ये काफ़ी बड़ी वॉच है। मैं इसको अपने हाथ पे भी लगा के आपको दिखाऊंगा,
और जब आप इसको ये स्ट्रैप जो आप देख रहे हैं बड़े वाला स्ट्रैप जब आप लगाएंगे तो वो इसके लोअर साइड में, यहाँ पे ट्रैकर है और इसके नीचे बटन, लोअर साइड में इसको लगा के सिंपल से स्लाइड इन कर दीजिए और ये लग जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम बात करेंगे अपर जैक की या अपर स्ट्रैप की। तो अपर स्ट्रैप को भी आपको कुछ इस तरीके से लेना है और हल्का सा स्लाइड इन कर देना है और ये देखिए अपना आप लैच ऑन होकर लग गया है। अब हम लास्ट की बात करेंगे जो है लॉक। ये लॉक कैसे लगेगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो आपको इसको कुछ इस तरीके से पुल करना है। ये देखिए जब आप इसे पुल करेंगे तो ये अलग अलग दो पार्ट्स में आ जाएगा और पुल करने के बाद आपको उस जगह इस पर्टिकुलर स्ट्रैप के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर होल्स हैं सारी जगह, आपको उस पर्टिकुलर एक स्ट्रैप के अंदर इसे लगा देना है जहाँ पे आपको अपने हाथ के अंदर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट फिट लगे और कुछ इस तरीके से बंद कर देना है। ये देखिए अब इसे बांधना कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अपने हाथ के ऊपर आप इसे लगाइए और फिर जो इसके अंदर पीछे की तरफ ये जो ऑप्शन दी हुई है यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल के आप इसे पुल कीजिए और जिस भी पर्टिकुलर स्लॉट में आपको बेटर फील होता है, जैसे मुझे यहाँ फील हो रहा है, तो इसको लगा के आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप बचेगा इसको पुल करके पुश कर देना है, इस पर्टिकुलर लॉक के अंदर। और जब ये इसके अंदर चला जाएगा, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब ये इसके अंदर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये जो लॉक है आपको रिवर्स बंद करना है कुछ अंदर इस तरह से, ये देखिए, और आपकी जो वॉच है वो पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है फिलहाल। और आप इस तरीके से अपनी वॉच पहन लीजिए और जब आपको ओपन करना हो, इसको खोलना हो, तो दोबारा जो ये लॉक है इसको कुछ इस तरीके से आगे करिए और अपने स्ट्रैप को निकाल लीजिए। फिर दोबारा यदि आपको डालना है तो कुछ इस तरीके से डालिए और मत भूलिए स्ट्रैप को आपको पीछे करना है, इस लॉक को इस स्ट्रैप के ऊपर। तो जब आप ये अंदर करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी वॉच को वेयर कर सकते हैं। देखिए फिलहाल हमारी जो वॉच है सिंक्रोनाइज हो रही है। फिलहाल ये जो दोनों चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है। फॉर अ नॉर्मल हैंड जो ये वॉच है किस तरीके की लगेगी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तो कुछ इस तरीके से ये वॉच लग रही है। मेरा हाथ थोड़ा सा बड़ा है एज इन कंपैरिजन विद नॉर्मल हैंड्स, बिकॉज ये देखिए ये जो फ़ोन है ये 6.7 इंच का फ़ोन है। ये मेरे हाथ में बिल्कुल ही नॉर्मल एक फ़ोन की तरह लगता है और यहाँ पे हमारी वॉच भी जो है वो सिंक्रोनाइज हो गई है। तो मेरे हैंड के लिए 6.7 इंच का फ़ोन मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती इसे ऑपरेट करने में ऑन एनी ऑफ द कॉर्नर्स। तो मेरे हाथ में वॉच कुछ इस तरीके से लग रही है। कहने का मतलब मेरा हाथ बड़ा है, उसके बावजूद ये घड़ी बड़ी लग रही है। तो वैसे तो बड़ी घड़ी अच्छी भी लगती है बड़े हाथों में और मुझे तो इस टाइम फिलहाल काफ़ी अच्छी लग रही है, बट कुछ इस तरीके से इस घड़ी का लुक एंड फील है। तो यदि आपका हाथ बड़ा है तो ही आप 49 mm वाली वॉच खरीदें, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा। इट्स अ मैसिव पीस ऑफ आर्ट दैट आई वुड रिकमेंड। इन दोनों ही डिवाइसेस के, फ़ोन के और आई वॉच के, बहुत इनोवेटिव और यूनिक वीडियोस लेके आने वाला हूँ। सम वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, एप्पल में कभी नहीं देखे होंगे, अनहर्ड अनटॉक्ड अबाउट, वैसे कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली सीरीज़ बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, तो प्लीज़ उसे ना मिस करें, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आईफोन एंड आई वॉच। दोस्तों अब मैं अलविदा चाहता हूँ, बहुत ही जल्दी एक नए अध्याय में आपके साथ जुड़ूंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय।